हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में आज के दिन काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। वो जो गिरावट है वो गिरावट किस वजह से आई है वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। किस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेगा ये ग्लैंड फार्मा का स्टॉक और क्या करना चाहिए, क्या स्टडी होनी चाहिए, आपको सिखाने के पर्पज से सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कोई भी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ग्लैंड फार्मा का स्टॉक किस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ग्लैंड फार्मा का अगर आज का प्राइस देखोगे यहाँ पे 1701 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है, करीबन यहाँ पे 4% डाउन था। मार्केट कैप यहाँ पे ग्लैंड फार्मा का 28,000 करोड़ के आसपास है। जो इसने हाईएस्ट लेवल बनाया था वो यहाँ पे 2196 रुपए का यहाँ पे हाईएस्ट लेवल बनाया था और इस साल का लो था 861 रुपए के आसपास। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देख सकते हो 40 के आसपास यहाँ पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू यहाँ पे 504 के आसपास है और रिटर्न कैपिटल पे ये जो जनरेट कर पा रहा है वो यहाँ पे 14.8% है और इक्विटी पे जो ये रिटर्न जनरेट कर पा रहा है 10.9 के आसपास है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे आपको 1 देखने को मिल जाएगी। अब मेन रीजन क्या है यहाँ पे ग्लैंड फार्मा का स्टॉक के फॉल होने का, देखिए एक तरफा यहाँ पे गिरावट हुई थी, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1300-1400 पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक तरफा यहाँ पे गिरावट हुई और अच्छा खासा नीचे के लेवल पे 900 के नीचे के लेवल पे पहुंच गया था। वहां से स्टॉक को भगाया गया, करीबन यहाँ पे ले जाया गया 2200 के लेवल पे। वहां से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर चालू कर दिए। क्या करना चालू कर दिए? प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर चालू कर दिए और एक ये कप विथ हैंडल, रिवर्स कप विथ हैंडल का पैटर्न भी यहाँ पे बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल पे भी यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट लेवल पे नहीं है, सपोर्ट लेवल पे भी है। ये जो 1700 का इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे ही काम कर रहा है। बट एक देख सकते हो ये पूरा रिवर्स कप और विथ हैंडल, दो हैंडल यहाँ पे हैं, छोटे छोटे हैंडल हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं है। तो रिवर्स कप विथ हैंडल का पैटर्न बना रहा है। तो हो सकता है ये जो गैप अपसाइड गया था, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था यहाँ पे ये करीबन अगस्त के टाइम, उसको फिल करने के लिए ये स्टॉक आ रहा हो। तो ये लेवल पे हमको ध्यान जरूर देना चाहिए। ये जो 1330 रुपए का लेवल है, इस लेवल पे हमको ध्यान देना चाहिए, जहां से ये ब्रेक डाउन भी हुआ था। तो इस लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे। अब मेन दिक्कत बात है कि यहाँ पे जो स्टॉक के फंडामेंटल हैं वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। पीयर्स में अगर जाते हैं तो पीयर्स में देख सकते हैं टोरेंट फार्मा है, उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड फार्मा है। टोरेंट जो फार्मा का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 59 है और ग्लैंड फार्मा का कम ही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। क्वार्टर के रिजल्ट अगर बात करते हैं तो क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनकी सेल्स है वो यहाँ पे दिसंबर 2023 में हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स इन्होंने पोस्ट किया है और हाईएस्ट एवर यहाँ पे शायद प्रॉफिट भी पोस्ट किए हैं। ये देख सकते नहीं, एक यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। दूसरा यहाँ पे 356 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट है। अदर इनकम अगर बात की जाए तो यहाँ पे 37 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लैंड फार्मा को देने को नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे ये बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं लिए हुए हैं। डिप्रिसिएशन यहाँ पे 105 करोड़ का यहाँ पे डिप्रिसिएशन इस क्वार्टर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 192 करोड़ के आसपास यहाँ पे आया है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी इन्होंने ज्यादा पे किया। क्या किया? टैक्स बहुत ज्यादा पे किया, 32%, 33% देख सकते हो टैक्स, इस हिसाब से यहाँ पे ये पे किए। इसके कारण यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ। डिप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्होंने दिखाया, जिसके कारण यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट डाउन हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली अगर कंपेयर करें तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे इनका जो सेल्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। जो सेल्स यहाँ पे था 4400 करोड़ वो यहाँ पे अचीव हो गया है और जो प्रॉफिट था वो अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्जिन का जो प्रेशर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही डिप्रिसिएशन भी अच्छा खासा यहाँ पे 290 करोड़ के आसपास यहाँ पे डिप्रिसिएशन इनका दिखाना पड़ रहा है
और नेट प्रॉफिट जो आया है वो यहाँ पे 659 करोड़, क्योंकि टैक्सेस भी यहाँ पे ये ज्यादा पे किए हैं 32% जबकि पहले यहाँ पे टैक्सेस ये इतना ज्यादा पे नहीं किए हैं। तो 781 करोड़ की जगह यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 659 करोड़ का ही यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे इस कारण से ऑपरेटर जानबूझ के यहाँ पे इस स्टॉक को नीचे लाना चाह रहे हो, जो गैप हुआ था वो उसको फिल करना चाह रहे हो, तो इस कारण से ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। बैलेंस शीट पे अगर आप नजर मारोगे तो बैलेंस शीट में इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बट कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी पैसा अच्छा खासा है, 320 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा है। शेयर होल्डिंग की अगर बात की जाए, यहाँ पे इन्वेस्टर की बात की जाते हैं कितने परसेंट होल्डिंग किसके पास है, तो प्रमोटर यहाँ पे माल बेचना चाह रहे थे। एक टाइम पे बात आई थी कि यहाँ पे प्रमोटर जो है यहाँ पे वो माल बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर अभी तक माल तो बेचे नहीं है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हो गई है, ये देख सकते हो 4.05% होल्डिंग हो गई है। पहले यहाँ पे 2.8% होल्डिंग हो गई थी, वहां से एफआईआई ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। डीआईआई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है, 11% से 24% के आसपास हो गई है, जबकि रिटेल की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, 14% के आसपास रिटेल के पास है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है। तो जब बड़े प्लेयर के पास है यानी उनको भरोसा है कि स्टॉक आगे चल के रिटर्न जनरेट करके देगा, इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे इंप्रूव होके आएंगी। तो ये जो पेन होता है ये शॉर्ट टर्म का पेन होता है, टेम्परेरी पेन होता है, और इसके बाद सारी चीजें अगर इंप्रूव हो रही हैं, जो रिजल्ट है हाईएस्ट एवर आ रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर प्राइस भी आगे चल के हाईएस्ट एवर होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।